सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा 2 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 13 पढ़ेंगे। बच्चों, अभी हमने कितने पर्व त्योहार मनाए हैं। हमने दुर्गा पूजा मनाया है, हमने दीपावली मनाई है, हमने छठ पूजा मनाया है। एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हमने जितने भी पर्व मनाए उसमें हमने सबसे अधिक किस चीज का प्रयोग किया। पूजा पाठ में अगर आप लोग ध्यान से सोचिएगा तो आपका जरूर उत्तर होगा फल। आप लोग सब कोई फल के बारे में जानते हैं। हम लोग सब कोई अपने अपने घरों में फल खाते ही हैं, जैसे आम, लीची, अमरूद, केला, नाशपाती, अनार, संतरा, अंगूर इत्यादि। बच्चों, फल भी मौसम के अनुसार ही मिलते हैं। हर मौसम में फल का अपना महत्व होता है। हर मौसम के अपने अलग अलग फल होते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में आम और लीची मिलती है। पपीता तो 12 महीना पाया जाता है। सेब और केला भी 12 महीना पाया जाता है। अमरूद भी सालों भर मिलता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फल क्यों खाते हैं? फल इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिले। फल खाने से हमारे शरीर में खनिज और विटामिन्स की पूर्ति होती है, जो कि हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उनके विकास के लिए इन फलों का बहुत बड़ा ही योगदान होता है। फल हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सब के अलावा फल हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे हाई बीपी, कैंसर, हृदय रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हर फल के स्वास्थ्य लाभ अलग अलग होते हैं। जैसे सेब पाचन क्रिया, हड्डियों और दमा के मरीजों के लिए लाभदायक होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रतिदिन 1 सेब सभी लोगों को खाने चाहिए। सेब प्रचलित फल है। सेब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 सेब रोज खाएं तो यह हमें डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी। बच्चों, तो आज हम लोग फल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है हमारे देश के फल। बच्चों, इस चित्र में क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम लोग अनेक प्रकार के फलों को देख रहे हैं। सेब, आम, शरीफा, केला, तरबूज, खरबूज और अंगूर। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को श्वेत पट पर लिखते हुए बताऊंगी, ताकि पाठ समझने में आसान हो। आप लोग श्वेत पट पर ध्यान देंगे। शब्दार्थ। लाभ। लाभ का अर्थ होता है फायदा। लाभ से वाक्य बनाएंगे। खेलने से अनेक लाभ
हैं। किस्में, किस्में का अर्थ होता है प्रकार। किसमें से वाक्य बनाएंगे? आजकल बाजार में चावल की बहुत सारी किस्में पाई जाती है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ होता है जायकेदार। स्वादिष्ट का अर्थ होता है जायकेदार। स्वादिष्ट से वाक्य बनाएंगे। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। लाभदायक, लाभदायक का अर्थ होता है गुणकारी। गुणकारी, लाभदायक से वाक्य बनाएंगे। फल हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ताकत, ताकत का अर्थ होता है शक्ति। ताकत का अर्थ होता है शक्ति। ताकत से वाक्य बनाएंगे। खेलने से शरीर में ताकत मिलती है। हाजमा, हाजमा का अर्थ होता है पाचन शक्ति। हाजमा से वाक्य बनाएंगे। हल्का भोजन करने से हमारा हाजमा सही रहता है। निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निर्धन से वाक्य बनाएंगे। हमें धनी और निर्धन में भेद नहीं करना चाहिए। विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। विचित्र से वाक्य बनाएंगे। हमने चिड़िया खाना में कई विचित्र पक्षी देखे। अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आम फलों का राजा है। जब आम के पेड़ पर बौर लगता है तो कोयल गाना गाने लगती है। शाखाओं पर बौर बढ़ने लगता है। उसमें से छोटे छोटे आम निकलते हैं। वे बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं। आम धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष सबका प्यारा फल है। बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आम से आम पापड़ और अमचूर भी बनाए जाते हैं। कच्चे आमों से मुरब्बा, चटनी और अचार भी बनाए जाते हैं। आप लोग दाडिम या अनार भी खाए होंगे। ये खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। खट्टे अनार दाड़ू भी कहलाते हैं। इन्हीं के दानों का अनारदाना होता है जिसे चटनी में डाला जाता है। बिल्कुल मीठा अनार बेदाना कहलाता है। कंधारी अनार ऊपर से लाल सुर्ख होता है। इसके दाने भी लाल सुर्ख होते हैं। केला जनता का फल है। दक्षिण भारत में इसकी खेती होती है। यह पूजा में भी रखा जाता है। प्रसाद में भी डाला जाता है। शरीफा भी एक मीठा फल है। इसमें बीजों के चारों ओर मीठा गूदा होता है। इसे सीताफल भी कहते हैं। अनानास को जानते हो? इसके सिर पर मुकुट होता है। यह बड़ा रसीला होता है। लोग इसका रस पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। शायद आप लोगों ने अंजीरें खाई होगी। ताजी अंजीरें मीठी होती है। सूखी उससे भी ज्यादा मीठी। मीठे शहतूत, खट्टे, फालसे, पीली खुमानी, इन फलों को तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। खट्टे, मीठे, देशी अमरूद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इलाहाबाद के अमरूद बहुत ही
प्रसिद्ध है। पीली नाशपाती कड़े गूदे वाली होती है। मुलायम नाशपाती बबूगोशा कहलाती है। सेब भी प्रसिद्ध फल है। कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है। सेब की कई किस्में होती है। हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत होता है। कुल्लू के सेब प्रसिद्ध है। लाल, काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, खरबूजा, तरबूज गर्मियों में आते हैं। संतरे खाने से हाजमा ठीक होता है। आंखों को भी लाभ पहुंचाता है। चीकू देखने में मिट्टी का ढेला सा लगता है, पर यह खाने में मीठा होता है। यह दिल को ताकत देता है। पके पपीते बहुत ही मीठे होते हैं। नारियल की गिरी जितनी स्वादिष्ट होती है, उतना ही उसका पानी मीठा होता है। रस से भरे गोल अंगूर बड़े बड़े मोतियों जैसे होते हैं। किशमिश, मुनक्का भी इन्हीं के सूखे रूप है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के फल होते हैं। बच्चों, हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप लोग इस पाठ को बार बार पढ़िएगा। पाठ में दिए हुए शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप लोग लिखकर याद कीजिएगा। धन्यवाद।